अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने पाक कतर के लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में एक वीडियो बनाई थी। माशाल्लाह बहुत साथियों ने उसे पसंद भी कर दिया और बहुत साथी अपने पेंशन के हवाले से फ़िक्रमंद हो गए हैं और इनफरादी तौर पर हमारे साथ बहुत साथी ने रब्ता भी कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि वो प्लान प्रॉपर अमली तरीके से किस तरह काम करता है और उस प्लान के जो बेनिफिट्स है वो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि उस प्लान का जो अमली तदबीक है कि वो किस तरह काम करता है। उसमें अगर हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो पेमेंट के हिसाब से उसकी पेंशन की क्या तरतीब बनेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपका पेंशन किस तरह बनेगा और वो किस तरह काम करेगा। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी तरीक़ाकार। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम फ़र्ज़ कर देते हैं कि एक शख़्स की जो एज है वो हो मसलन 30 साल की उम्र एक शख़्स की एज बन रही होती है। तो हम 30 साल की उम्र के लिए ये प्लान डिज़ाइन करेंगे और फिर आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह आपकी पेंशन बनेगी। मैंने एज डाल ली ऑलमोस्ट। ये भी साथ बताता चलूँ कि इसमें प्रोटेक्शन के हवाले से 3 कैटेगरीज़ है। इसमें हमारे साथ सिल्वर प्लान अवेलेबल है, गोल्ड और प्लैटिनियम। तो सिल्वर प्लान की जो बेनिफिट्स है इसमें प्रोटेक्शन की जो कवरेज है, प्रोटेक्शन तकाफुल कवरेज है, वो इसमें 1 टाइम नेचुरल डेथ और 2 टाइम एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है। फिर गोल्ड की जो वेरिएंट है उसमें 2 टाइम नेचुरल डेथ और 4 टाइम एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है। और प्लैटिनियम प्लान सबसे बेहतरीन प्लान है। इसमें 3 टाइम नेचुरल डेथ और 6 टाइम एक्सीडेंटल डेथ लास्ट 3 मंथ एवरेज के शेड्यूल के हिसाब से ये बन रही होती है। तो सिल्वर प्लान में कोई भी चार्जेस नहीं है। गोल्ड प्लान में जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे होते हैं उसमें 1.5% जो है ना वो कटौती होती है। और प्लैटिनियम प्लान में 3% इसकी चार्जेस है। हम प्लैटिनियम प्लान डिज़ाइन करेंगे क्योंकि ये बेस्ट प्लान है, प्रोटेक्शन भी है इसमें। तो ये हमने प्लैटिनियम प्लान डिज़ाइन कर दी। इसके बाद हम कंट्रीब्यूशन पे आएंगे और अगर हम मंथली कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपये मसलन पेड कर रहे होते हैं तो हम इसकी हिसाब लगाएंगे। इसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मिनिमम इसमें 500 रुपये की कंट्रीब्यूशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपने इस्तिताअत के मुताबिक आप इसमें पेमेंट जमा कर सकेंगे। तो हम 10,000 रुपये की प्लान जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे और देखते हैं कि इसकी पेंशन की क्या तरतीब। फिर आप इसमें सालाना के हिसाब से 5%, 10% और 15% की जो इंडेक्सेशन है, इजाफा है, वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें इजाफा जो है ना वो 10% कर रहे हैं क्योंकि जो रेगुलर इनकम आ रही होती है वो साल ब साल जो है ना उसमें इजाफा होता रहता है। तो फिर इस कंट्रीब्यूशन में भी हम ये 10% इजाफा कैलकुलेट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने ये कैलकुलेट कर दी तो सिस्टम कह रहा है अगर आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं और इस रकम पर हर साल 10% इजाफा करते हैं और ये सिलसिला 30 साल तक जारी रखे, यानी उम्र के हिसाब से, क्योंकि इस कस्टमर की जो एज है वो हमने 30 साल रखी है। तो 60 साल की उम्र में आपको ज़िंदगी भर हर महीने, यानी मतलब 60 साल पूरी होने के बाद हर महीने 5,04,994 रुपये गारंटेड पेंशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम मतलब अपनी कंट्रीब्यूशन हमारी कितनी होगी और फिर इसकी जो प्रॉफिट है वो किस तरह बनेगा। तो दोस्तों ये 30 साल का जो प्लान था इसमें हमने जो 10,000 रुपये और 10% के हिसाब से जब स्टार्ट कर दिया तो पहले साल हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, दूसरे साल 11,000 रुपये 12 महीनों के लिए और तीसरे साल जो है ना 12,100 रुपये और इस तरह ये इजाफा बढ़ता रहेगा। तो फिर हम ये जो हमारी अपनी रकम जमा हो जाएगी 30 सालों में, तो 1,97,39,39,39,000 रुपये ये हमारी अपनी जमा हुए होंगे। और अगर 9% के हिसाब से ये प्रॉफिट लग जाए
याद रखें कि ये जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन है। हकीकी जो फंड वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट पर मुनहसर होगी, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये फिक्सेशन नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। सिर्फ हम मौजूदा जो रेशियो है प्रॉफिट का, उस हिसाब से हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये इस कैलकुलेशन के बिहाफ पर 1,97,39,40,000 रुपये हमारे अपनी ये जमा होंगी और 9% रिटर्न के हिसाब से ये वैल्यू 5,36,61,000 रुपये तक ये पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये अगर हम 60 साल तक जो है ना ये जमा करवाते हैं तो जो हकीकी वैल्यू है वो इससे कम या ज़्यादा बन सकती है। फिर 60 साल पूरी होने के बाद ये ऑप्शन हर कस्टमर के साथ होगा कि अगर वो चाहे तो इसको लमसम यानी एक यकमुश्त भी ले सकते हैं, और अगर यकमुश्त नहीं लेना चाह रहा, पर मंथ के हिसाब से लेना चाह रहा है, तो फिर 5,04,994 रुपये ताहयात इस बंदे को पेंशन मिलेगा। अगर वो चाहे कि मैं इससे कुछ रकम लमसम लेना चाह रहा हूँ और बकाया पेंशन पर मंथ के हिसाब से लेना चाह रहा हूँ, तो फिर ये 50-50 भी कर सकता है, 70-30 भी कर सकता है, जिस तरह वो चाहे ये कर सकता है। अब आखिरी एक बात हम इसमें ऐड करेंगे कि अगर बीच में कस्टमर की डेथ हो जाती है प्लान के दौरान, तो चूँकि हमने प्लेटिनियम प्लान डिज़ाइन की हुई है, तो प्लेटिनियम प्लान के डिज़ाइन के हिसाब से उसको उसकी जिस भी साल उसकी जो है ना डेथ हो जाती है, तो फिर उसको अपनी कैश वैल्यू और उसके साथ साथ अगर नेचुरल डेथ हुआ है तो 3 टाइम कवरेज, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो फिर इसको 6 टाइम जो है ना ये कवरेज मिलेगा। हम फर्ज कर देते हैं अगर 10वीं साल कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो 10वीं साल इन्होंने जो रकम जमा की होगी और उस पर जो प्रॉफिट आया होगा, मसलन इसने अपनी जो रकम है वो 25 लाख रुपए तक जमा की हुई होंगी, और इसकी जो कैश वैल्यू है 10वीं साल पर इसने जो अपनी रकम जमा की होगी वो 25 लाख रुपए तक उन्होंने जमा की होगी, और इसकी जो कैश वैल्यू है यानी प्रॉफिट समेत इसकी जो कैश वैल्यू है वो 28,10,000 रुपये पड़ी होगी। तो ये 28,10,000 रुपये इसके डेथ की सूरत में ये अलग से मिलेंगे, क्योंकि ये अपनी रकम है। और अगर नेचुरल डेथ है तो इसकी 3 टाइम 82,99,748 लास्ट एवरेज 3 मंथ एवरेज कैश वैल्यू के हिसाब से ये उनकी फैमिली को अलग मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो फिर जो 28,10,000 रुपये है वो अलग से मिलेंगे, और इसकी 6 टाइम यानी 1,65,99,000 रुपये इसकी फैमिली को अलग से मिलेंगे। तो इसी हिसाब से हर साल जितनी भी इनकी कैश वैल्यू पड़ी होगी उसी हिसाब से जो है ना उसके जो हिसाब है वो लगाया जाएगा, और 3 टाइम और 6 टाइम जो कवरेज है वो उसको मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये प्लान कंटिन्यू रहे और 60 साल के बाद इसको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाए, तो फिर ये पेंशन उनको ताहयात मिलता रहेगा। और अगर पेंशन मिलने के बाद इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी जो नामिनी है और वारसा है, तो उनको भी यही पेंशन जो 5 लाख और 4,994 रुपये है जो इनको मिल रही थी, तो ये उसके वारिस और नामिनी को भी इसकी उम्र की 75 साल तक मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन की अमली मिसाल कि ये किस तरीके से काम करता है, हमें कितना पेमेंट जमा करना होता है और उसी हिसाब से पेंशन हमारा कितना बनता है। तो ये पूरी तरीक़ाकार हमने आपको समझा दी। अगर आपको फिर भी इस तरतीब में कोई मुश्किल पड़ रही हो, या आपको अपनी पेंशन मालूम करना हो कि कितनी रकम पर आपको कितनी पेंशन मिल सकती है, या आपकी पेंशन की रिक्वायरमेंट हो कि आपको चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट पर इतनी पेंशन मिलनी चाहिए, और उसकी कैलकुलेशन पर मंथ आप करना चाह रहे हो कि मुझे इसके लिए कितना रकम जमा करना पड़ेगा, तो ये मुकम्मल तरतीब हम आपको समझाएंगे। आप अपने एज और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट में बताइए, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ राबिता करेंगे और आपकी जो पेंशन की तरतीब है वो हम आपको समझाएंगे। इसी के अलावा आप हमारी करीबी ब्रांच में भी तशरीफ़ ले जा सकते हो, और हमारी हज़ारों एम्प्लॉई आपकी सर्विसेज और आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर है।